बल्कि इसके बजाय एक अन्य कर्मचारी मिस काट्या बेलिनी को प्रबंध निदेशक के रूप में घोषित करता है। इस कारण से क्रिस्टोफ हैरान और असंतुष्ट हो जाता है। वह अपने कार्यालय में आता है और अपनी नाराजगी एक संघर्षरत फिल्म निर्माता फैबियन पर निकालता है। फैबियन की पूरी कोशिशों के बावजूद बॉस को मनाने उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और गार्ड्स द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। कुछ समय बाद हिटलर न्यूज शॉप में जागता है और मालिक से तारीख के बारे में पूछता है। वह पुष्टि करता है कि वास्तव में यह 2014 है। एक भ्रमित हिटलर दुकानदार से पूछता है कि क्या उसने उसे अगवा कर लिया है और संदेह करता है कि यह सब दुश्मन की गुप्त सेवा की कोई चाल है। वह दुकानदार को धमकी देता है कि अगर वह दुश्मन के लिए काम कर रहा है तो उसे मार डालेगा, लेकिन दुकानदार इसके बजाय उसे एक चॉकलेट बार दे देता है। हिटलर उसे खोलता है काफी मशक्कत के बाद और उसे सूंघता है। वह इसे औद्योगिक रूप से दबाया गया अनाज घोषित करता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या अभी भी रोटी की कमी है। दुकानदार हिटलर से पूछता है कि क्या कहीं पास में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्माई जा रही है, उसे एक अभिनेता समझकर। फिर दुकानदार कहता है कि वह हूबहू फ्यूरर जैसा दिखता है, जिस पर हिटलर जवाब देता है कि वही फ्यूरर है। इसके बाद हिटलर तुर्की अखबार देखता है और दुकानदार से पूछता है कि क्या उसके पास स्टुर्मर या पैंजर बार है। दुकानदार कहता है कि उसके पास ज्यादा तुर्की ग्राहक हैं। हिटलर बर्लिन में तुर्की लोगों की मौजूदगी पर हैरान रह जाता है। फिर वह अखबार से जानकारी इकट्ठा करने लगता है। इसे पढ़ते हुए वह मान लेता है कि उसने अतीत में युद्ध नहीं जीता था और जर्मनी को उन अनाड़ी महिलाओं के हाथों में दे दिया गया था जिनमें गीली न्यूडल जैसी करिश्मा है। वह आगे पोलैंड के अस्तित्व पर अफसोस करता है और निष्कर्ष निकालता है कि युद्ध पूरी तरह से बेकार था। इसी बीच फेबियन अपने फुटबॉल पर वीडियो रिपोर्टिंग को देखता है और रोता है। इस बात से दुखी है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। चिंता मत करो फेबियन, कुछ सालों में तुम YouTube पर नौकरी पा सकते हो। उसकी माँ उसे शांत करती है और वीडियो को रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसने पीछे हिटलर को देख लिया है। फेबियन उस व्यक्ति की खोज पर हैरान है जो हिटलर जैसा दिखता है। दुकान में वापस दुकानदार हिटलर से कहता है कि वह अखबार एक तरफ रख दे और बाहर खड़ा हो जाए। हिटलर को काम करने के लिए कहे जाने पर गुस्सा आता है। दुकानदार सुझाव देता है कि हिटलर अपने कपड़े साफ करवा ले क्योंकि उनमें बदबू आ रही है। फिर वह एक लॉन्ड्री पर जाता है और उनसे अपनी वर्दी साफ करने के लिए कहता है। हिटलर पूछता है कि क्या उनके पास दूसरी वर्दी है क्योंकि वह नंगे होकर नहीं जा सकता। हिटलर यह नहीं समझता कि वह अब आधुनिक जर्मनी में है और यहाँ नग्नता कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दृश्य में हिटलर जीन्स और स्वेटर पहनकर न्यूज सेलर की ओर जा रहा है। हिटलर का लुक बदला हुआ है। दूसरी ओर फेबियन किसी तरह उसे ढूंढ लेता है और दुकान में उसका इंतजार कर रहा है।